गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम जो है ठीक है, क्योंकि आपको चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट ठीक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिडिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ चुके थे। टाइप ऑफ एसिड जो हम पढ़ चुके थे, वही मिनरल, दो टाइप के एसिड होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में जो पढ़ना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से। जो है देखो, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड आर सार टू टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, ठीक है, एसिडिक आर, एसिडिक सब्सटेंस आर, जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनका सार टेस्ट होता है। एसिडिक सब्सटेंस आर सार टू टेस्ट, सार टू टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, सार होता है। ठीक है, तो खट्टा स्वाद रहता है। ठीक है, एंड आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, दूसरी वो होती है, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस आर कोरोसिव इन नेचर। एसिडिक सब्सटेंसेस आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, तो उनका जो है कोरोसिव नेचर होता है, कोरोसिव नेचर, कोरोसिव इन नेचर। ठीक है भाई, अब कोरोसिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है ठीक है, ये क्या करेगा, देखो इसको आप जो आयरन एल्यूमिनियम, ठीक है, मेटल की चीजों में नहीं रख सकते इसको, ठीक है, इसकी सब्सटेंस को स्टोर नहीं कर सकते, उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है भाई, ये कोरोसिव कहलाता है। ठीक है, जैसे रस्ट है, एक प्रकार का कोरोजन ही होता है वो। ठीक है भाई, तो अलोंग विद द सोर टेस्ट, एसिड्स आल्सो हैव द एबिलिटी टू कोरोड मेटल्स। तो एसिड क्या करता है, मेटल कोरोड करता है, जैसे कि आपका आयरन है, एल्यूमिनियम है। फॉर दिस रीजन दैट्स व्हाई एसिड्स आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लासवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई एसिड्स आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लासवेयर, क्यों, बिकॉज दे हैव कोरोसिव नेचर, दे में रिएक्ट विद द मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एंड रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, ठीक है, दूसरे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ठीक है रहेगा, उनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट करके ठीक है दूसरे कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी हो गई ये हुई। ठीक है, दूसरा तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो, मिनरल एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कैन बर्न ह्यूमन टिश्यू अपॉन कांटेक्ट एंड डैमेज क्लॉथ, पेपर एटसेट्रा। और देखो यहाँ पर ये क्या है, 10 वन शुड हैंडल एसिड विद केयर। तो यहाँ पर क्या, थर्ड जो है ठीक है, एसिड सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस हैव बर्निंग इफेक्ट। ठीक है, कैसा इफेक्ट होता है उनका जो है, ठीक है, बर्निंग इफेक्ट रहेगा। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, जला भी सकते हैं। ठीक है, वो जला भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एसिडिक है, ठीक है, इसको जो अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा कर्सिव हो गया यहाँ पर, एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी ये रहेगी, एसिडिक सब्सटेंस हैव बर्निंग इफेक्ट, जला सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन टिश्यू भी अगर देखते हैं वो, ठीक है, जला सकते हैं। अगर आपके हाथ के ऊपर ठीक है पड़ जाए तो क्या कर देगा, जला देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसिडिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हमने यहाँ देखी, कपड़ों में आग लग सकती है, ठीक है, पेपर में आग लग सकती है। ठीक है, तो इसलिए उनको ठीक है हमें जो हैंडल करना चाहिए, ठीक है, एसिड को बड़ी सावधानी के साथ जो हैंडल करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों। ठीक है, हाँ देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो है क्या, एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जो एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर मीन्स पानी के अंदर क्या हो सकता है, घुल सकते हैं भाई वो। ठीक है, तो पानी में हम उनको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो इसी से मिला करके हम जो उनके स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर सकते हैं और जो डाइल्यूट एसिड जो बना सकते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, जो आपकी गलियों में जो तेजा वगैरह बेचते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर पानी मिला करके लेके आते हैं। एसिड्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसे हम कंसंट्रेट एसिड कहते हैं, उसके अंदर पानी मिला करके लेके आते हैं। ठीक है, फिर वो जो डाइल्यूट एसिड जो बेचते हैं। ठीक है, तो एसिड, इसका मतलब क्या है, एसिड जो पानी के अंदर क्या है, घुल सकता है। ठीक है, सोल्यूबल होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है घुलना। ठीक है, घुलनशील। ठीक है, तो एसिड जो है पानी के अंदर क्या हो सकता है, घुल सकता है। ठीक है, उसको मिक्स कर सकते हैं भाई हम, ठीक है, एसिड को पानी के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान हमें याद ये रखना है, ठीक, कभी भी जो लैब में हम क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि एसिड को ठीक है पानी में मिलाना चाहिए, ठीक है, एसिड प्लस वाटर। ठीक है, क्या एसिड को पानी के अंदर मिलाना चाहिए या फिर वाटर को एसिड के अंदर मिलाना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आप ध्यान रखें, हमेशा एसिड को वाटर के साथ मिलाना है। ठीक है, ये वाली प्रोसेस, ठीक है, एसिड को ठीक है वाटर के अंदर जो मिलाना है। ठीक है, तो मतलब क्या रहेगा आपका यहाँ पर जो है, ठीक है, हम देख सकते हैं, अगर ये आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पर जो भाई, इसमें यहाँ पर क्या, ये वाटर है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा आपका जो है, ठीक है, एसिड रहेगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आप ले लेंगे एसिड जो है। ठीक है, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एसिड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है धीरे धीरे करके जो है, ठीक है, इसमें जो आपने ठीक है ड्रॉप बाय ड्रॉप ठीक है इसको जो मिलाना है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इसमें आपका एसिड रहेगा। तो मतलब ऊपर जो आपने एसिड रखना है, एसिड को हमेशा ठीक है वाटर के अंदर मिलाना है। ठीक है, स्लोली मिलाना है। ठीक है, स्लोली आप जो इसको क्या करेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे। ठीक है, स्लोली। ठीक है, ड्रॉप वाइज, ड्रॉप वाइज। ठीक है, विद स्टेयरिंग। ठीक है, विद कांस्टेंट स्टेयरिंग। ठीक है, लगातार इसको हिलाते हुए। ठीक है, आपने ये करना है।
विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, ठीक है, तभी आप ये कर पाएंगे। अदरवाइज रिएक्शन क्या होगी, देखो ऐसे आपने कभी नहीं करना है, ठीक है, वाटर को ऐसे नहीं मिलाना, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ठीक है, आग लगा सकती है, ठीक है, ठीक है, बर्न कर सकते हैं, मे कोज बर्न, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकती है, मे कोज बर्न, आग लग सकती है, ठीक है ना भाई, तो आग भी लग सकते हैं, इसलिए हमने क्या करना है, ठीक है, जो एसिड को पानी के अंदर मिलाना है तो यहाँ पर जो सावधानी बरतनी चाहिए। देखो एक एग्जांपल भी यहाँ पर रहता है, विनेगर, विनेगर इसी प्रकार है का, विनेगर तो आपका क्या इज टिपिकली 3 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। अब देखो ये बता रखा है, विनेगर जिसे हम कहते हैं सिरका, सिरका हम जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं इस सिरके को, ठीक है, सिरके को हम जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं ये आपको जो बता देते हैं। देखो सिरके में क्या करते हैं, एसिटिक एसिड से बनता है, किससे बनता है, एसिटिक एसिड, इसके अंदर क्या हम क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड लेंगे, एसिटिक एसिड प्लस, ठीक है, वाटर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस वाटर, एसिटिक एसिड रहेगा प्लस वाटर रहेगा, एसिटिक एसिड है प्लस वाटर है। अब इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड जो लेंगे आप कितना है, 3 to 8% लेंगे, कितने लेंगे, 3 to 8% जो है एसिटिक एसिड रहेगा, बाकी का, ठीक है, यदि आपका 3% एसिटिक एसिड है तो बाकी का 97% क्या रहेगा, ठीक है, वाटर रहेगा। अगर यदि आपका एसिटिक एसिड 8% है तो आपका ये 92% होने वाला है वाटर भी, ठीक है, तब आपका क्या बनेगा, विनेगर बनता है, ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन होगी तभी आपका क्या बनेगा, विनेगर बनेगा। और आप इसको, ठीक है, किसमें यूज कर सकते हैं, सिरके को, ठीक है, आप यूज करते हैं अचार बनाने में, ठीक है, यूज कर सकते हैं, ठीक है, अचार में यूज करते हैं, अचार के रूप में भी, ठीक है, मूली का अचार बनाते हैं, ठीक है, वो रहेगा वहां पर। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एसिड कैन आइदर डाइल्यूट और कंसंट्रेट, बताया था भाई, ठीक है, वाटर की मात्रा के ऊपर, ठीक है, आपका जो एसिड हो सकता है ये भी दो प्रकार का हो सकता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ठीक है, यदि वहां पर वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, तो वो कौन सा एसिड रहेगा, वो डाइल्यूट एसिड रहेगा, और यदि वाटर क्या है बहुत कम मात्रा के अंदर है, ठीक है, तो वो आपका वो एसिड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा, ठीक है, तो समझ गए भाई, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर क्या होता है, वाटर की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर इन एसिड, देखो यहाँ पर बताया इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, ठीक है, यदि वाटर ज्यादा है, ठीक है, वाटर इज मोर इन एन एसिड इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, एंड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस देन इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है आपका, डेंजरस होता है, ये डेंजरस रहेगा भाई, ठीक है, हमेशा याद रखना इसको जो है, ठीक है, डेंजरस होता है, ठीक, खतरनाक है ये, इससे हमें, ठीक है, इसको हैंडल करना चाहिए, ठीक है, विद केयर, ठीक है, इट शुड बी हैंडल विद केयर, समझ गए। तो डाइल्यूट एसिड को आप जो है, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ये भी खतरनाक है, ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा सावधानी आपने बरतनी चाहिए, किसमें, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपका, ठीक है, यूज ऑफ एसिड्स, ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर क्या बता रखा है, ठीक है, यूज इसे दिखा रखा है, टॉयलेट क्लीनर के रूप में भी तो हम यूज करते हैं इसको, ठीक है, सैनिटरी वेयर क्लीनर कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, पानी मिलाया हुआ होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं यूज ऑफ एसिड, सबसे पहले यूज एसिड जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl इसका फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, तो इसके यूज यहाँ पर हमने देखने वाले हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उद्योग जो हैं, ठीक है, वहाँ पर जो इनका उपयोग होता है, ठीक है, उद्योग समझते हैं, इंडस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पर के काम होता है, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह, ठीक है, वहाँ पर इनका यूज होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। डाइल्यूट कौन सा है, इसके अंदर क्या वाटर, ठीक है, पानी मिला रखा है, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, डेट यूज हीटिंग एप्लीकेशन, जहाँ पर हीटिंग एप्लीकेशन होते हैं, मतलब हीट का काम होता है, ठीक है, तो वहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। इट इज अप्लाई टू रिमूव डिपॉजिट्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉयलर्स, ठीक है, तो जो बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बॉयलर्स, बॉयलर समझते हो, बॉयलर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, वाटर बॉईल, ठीक है, वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े टैंक होते हैं, ठीक है, ऐसे जो टैंक रहेंगे भाई, ठीक है, बड़े बड़े जो है, ठीक है, पानी के जैसे टैंक होते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी दीवार में जो यहाँ पर अंदरूनी दीवारों पर जो क्या होता है, स्केल और स्लज, ठीक है, यहाँ पर जो है एक व्हाइट कलर की जो है पपड़ी सी यहाँ पर जो जम जाती है, ठीक है, उस पपड़ी को जो है, ठीक है, हटाने के काम जो है, ठीक है, आपका, ठीक है, इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, इसकी अंदरूनी दीवारों पर यहाँ पर जो पपड़ी सी जम जाएगी, ठीक है, एक लेयर जम जाती है, जिसे आप एक आगे क्लास में पढ़ोगे, स्केल और स्लज हम इसे कहते हैं, ठीक है, स्केल्स, ठीक है, असल में कुछ नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, पपड़ी होती है, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की पपड़ी सी होती है, जम जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है, ठीक है, बॉयलर, ठीक है, किसका काम आता है, वाटर को बॉईल करने का काम आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट की पपड़ी जम गई, तो इसको जो हटाना है, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं, ठीक है भाई, तो ये तभी हटेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन में चिपका रहेगा, यहाँ पर जो बॉयलर को, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो बहुत सारे इसके जो है नुकसान है, अगर यदि हम इसे ये पपड़ी न हटाए तो, ठीक है, तो इसलिए इसको हटाना जरूरी है, ठीक है, इंडस्ट्री में, ठीक है, बहुत ज्यादा इसके यहाँ पर क्या रहेंगे, यूज रहेंगे भाई, ठीक है।
तो ठीक है वहां पर यूज होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है असल में कह रहा है कैसे हटेगा, HCl जो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है निकल जाएगा वहां से। ठीक है इसके बाद दूसरा यूज क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो यूज फॉर क्लीनिंग सिंक्स। ठीक है कहाँ पे यूज होता है, फॉर क्लीनिंग सिंक्स एंड सैनिटरी वेयर। ठीक है जो सिंक होते हैं ठीक है उनको भी क्लीन करने के काम आता है। ठीक है घरों में सिंक होते हैं भाई, ठीक है उनको जो क्लीन करता है, सैनिटरी वेयर है ठीक है उनको जो क्लीन करते हैं। ठीक है टॉयलेट क्लीनर ठीक है रहेगा घरों में जितने भी, ठीक है टॉयलेट है वॉशरूम, ठीक है उनको जो साफ करने का काम इसका यूज होता है। ठीक है ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ये जगह है आपका जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना वहां पर यूज होगा। ठीक है नॉन लिविंग थिंग के ऊपर ठीक है हम इनका यूज करते हैं, नॉन लिविंग। ठीक है लिविंग थिंग्स के ऊपर कभी उपयोग नहीं करते भाई। ठीक है आगे बात समझ में आई। ठीक है नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो इनको ठीक है हम उपयोग में लेके आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एसिड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है ये वाला आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 रहेगा। ठीक है अब ये किस काम आता है, इज सच एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा भाई। ठीक है इंडस्ट्री वाइज किसी देश में अगर ठीक है क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर क्या उस जो देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उस देश की इकोनॉमी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ये समझना, इसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का जो है उपयोग होता है। ठीक है सबसे ज्यादा उपयोग किसका होगा, इसका होगा भाई। ठीक है यहाँ पर जो रहेगा। ठीक है इसके बाद देख लेते हैं इसके मेजर यूज क्या क्या है। ठीक है मेजर यूज को भी हम यहाँ पर इसके देख लेंगे। ठीक है तो कौन कौन से इसके जो मेजर यूज रहेंगे, नंबर 1 ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन कार बैटरीज। कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसको, जो है हम कार बैटरी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स। ठीक है पेंट में इसका जो उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है ड्रग्स में, डाइज में, एंड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर। देखो फर्टिलाइजर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना कार बैटरी समझते हो, ठीक घरों में जो बैटरी होती है ठीक है वहां पर यूज होता है। ठीक है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है एक कार की बैटरी जो रहेंगी, इलेक्ट्रिक जो बैटरी रहती है ठीक है उनमें सभी का इसका यूज होता है। पेट बनाने में इसका उपयोग है। ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब यहाँ पर क्या है, मेडिसिन से है भाई। ठीक है मेडिसिन, ठीक है यहाँ पर क्या रहेगा, मेडिसिन जितनी भी दवाइयाँ वगैरह है ठीक है वो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। डाइज, ठीक है डाइज क्या होती है, कलर वगैरह। ठीक है कलर कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है कलर कंपोनेंट बनाने में भी जो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है और फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होता है, उर्वरक। ठीक खेतों में हम डालते हैं ना भाई, अरे खेतों में अपनी ठीक है जो फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है ठीक है इसका जो उपयोग किया जाता है। ठीक है तो ये रहेगा यहाँ पर जो भाई। ठीक है ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है तो ये यूज है, याद रखिएगा भाई। ठीक है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एसिड है नाइट्रिक एसिड। कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है पहले तीनों के तीनों एसिड कैसे हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है याद रखिएगा। इसके बाद नाइट्रिक एसिड। ठीक है नाइट्रिक एसिड जो इट इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ठीक है देखो ये किस काम आता है, जो नाइट्रिक एसिड है ना ठीक है फॉर गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट को क्लीन करने का काम आता है, साफ करने का काम आता है। ठीक है अब देखो यहाँ पर कह रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है नाइट्रिक एसिड के साथ अकेला नाइट्रिक एसिड तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ जो है ना ठीक है यदि आप HCl मिला दो, ठीक है इसके 3 पार्ट और इसका 1 पार्ट, ठीक है तो वो आपका कहलाता है क्या, रॉयल वाटर कहलाता है। ठीक है रॉयल वाटर वो कहलाता है भाई। ठीक है शाही पानी जिसे हम कहते हैं। इवन ये क्या कर सकता है, गोल्ड को भी क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है। गोल्ड कैन आल्सो मेल्ट, कैन ठीक है आल्सो मेल्ट। ठीक है इसको भी क्या कर देगा ये, ठीक है पिघला देगा। ठीक है भाई तो ये ऐसा है। ठीक किसी को भी जो है क्या करता है, प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है ये, ठीक है पिघला सकता है, मेल्ट कर सकता है। ठीक है ये रहेगा यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड का। ठीक है ये यूज रहेगा। गोल्ड स्मिथ क्या होता है, सुनार होते हैं। ठीक है सुनार जो है ठीक है इनको साफ करने के काम में ठीक उपयोग करते हैं। इट इज आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है तो बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका नाइट्रिक एसिड का। ठीक है ना पढ़ेंगे हम जो है ठीक है आगे जो है रॉयल वाटर का क्या काम है। ठीक है कई बार मूवी के अंदर देखा हुआ। ठीक है चोर जो चोरी करता है ठीक है इनका जो उपयोग कर लेता है। ठीक है तो इसको जो लिक्विड को डाल देता है उसके अंदर, जो अंदर के जो लॉक वगैरह जो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मेल्ट डाउन हो जाते हैं और जो पिघल करके ठीक है जो है लॉक क्या होता है, ओपन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर जो एसिटिक एसिड। ठीक है एसिटिक एसिड क्या है, इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ विनेगर। ठीक है मतलब मुख्य रूप से ठीक इसका जो है ठीक है विनेगर का जो मुख्य रूप से ठीक है क्या है वो प्राप्त किया जाता है किससे, एसिटिक एसिड से। विनेगर इज यूज्ड टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड। ठीक है हम किस लिए मिलाते हैं इसको, ठीक विनेगर को, ठीक है जिससे कि फूड का फ्लेवर क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक अच्छा ठीक है लगे, ठीक है टेस्ट आ जाए। ठीक है उसके बाद एंड यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ठीक है अचार में भी मैं इसको डाल देता है कि खराब ना हो अचार हमारा जो है। ठीक है जैसे ठीक है वो क्या रहे ठीक है काफी दिन तक चले। ठीक है तो इसके रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है किसको, एसिटिक एसिड का।
इट इज ऑल्सो यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट इन प्रोडक्ट मेंट फॉर क्लीनिंग विंडोज, ठीक है, मतलब कहाँ पे क्लींजिंग मतलब सफाई के रूप में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, सफाई वाला काम करने वाला भी काम ये करता है, ठीक है, सफाई का काम, ठीक है। जैसे कि क्या है, क्लीनिंग विंडो, ठीक है, विंडो को सफाई करनी है, ठीक है, फ्लोर्स, ठीक है, फर्श को साफ करना है, ठीक है, यूटेंसिल्स, ठीक है, बर्तनों को साफ करना है, ठीक है, वहां पर भी इसका जो उपयोग किया जाता है। एसिटिक है, उतने ज्यादा, ठीक है, यानी कि खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है, ठीक है। ये क्या ओरेनिक एसिड में आता है, ये कौन सा आपका ऑर्गेनिक एसिड है भाई, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये ऑर्गेनिक एसिड है। और ये बाकी तीनों कैसे थे आपके मिनरल एसिड थे, कैसे थे मिनरल, ठीक है, जो मिनरल से प्राप्त हो। और ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल से जो प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को, ठीक है, जो हम क्या करते हैं भाई, ठीक है, विनेगर रहेगा, ठीक है, इसको जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है, विनेगर में होता है, ठीक है, सच एज और कहाँ पे इसको, इट आल्सो हेल्प्स टू रिमूव स्टेन ऑन वुड वर्क, ठीक है, स्टोन दाग धब्बे रह जाते हैं, ठीक है, यदि लकड़ी के जो काम कर रहे हैं फर्नीचर कारपेट के ऊपर, ठीक है, उनको भी साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी बात समझ, ठीक है, तो वहां पर जिसका उपयोग होता है, तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे इसके, जो एसिटिक एसिड का क्या होता है यूज, ठीक है, यूज यहाँ पर आपको बता दिए, ठीक है। किसी का भी जो यूज यहाँ पर पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो एसिडिक इन नेचर, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि एसिडिक पीएच में जो काम नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट। देखो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है आपके सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। तो एन एसिडिक एनवायरनमेंट आइदर स्लोज डाउन देयर एक्टिविटी, या तो उनकी एक्टिविटी को अगर स्लो कर देगा, स्लो हो जाएंगे तो मर जाएंगे, और कैन आल्सो किल देम, या फिर उनको क्या कर सकता है, मार भी सकता है। दिस इज व्हाई यू विल फाइंड विनेगर इन मैनी कॉमनली पैक्ड फूड आइटम्स सच एज पिकल, सॉस, केचप्स, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, आप देखोगे कि, ठीक है, विनेगर, ठीक है, वो जो पाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे फूड आइटम के अंदर मिल, जैसे पिकल्स के अंदर, सॉस के अंदर, केचप्स के अंदर, ठीक है, वहां पर, ठीक है, मतलब पैकिंग के रूप में मिलेगा, ठीक है, बाहर नहीं मिलेगा वो जो, ठीक है। तो ये कारण है, मतलब अब देखो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक, स्पेसिफिक पीएच पे वो काम करते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक, जो है वर्क्स, उनकी बॉडी जो रहेगी, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बॉडी वर्क ऑन ऑन स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब यानी कि एसिडिक और बेसिक, ठीक है, जो कुछ ऐसा, ठीक है, एक स्पेसिफिक रेंज होती है, ठीक है, स्पेसिफिक एसिडिक और रेंज में वो क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अगर उससे एसिडिक नेचर यदि ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, स्पेसिफिक एसिडिक नेचर, ठीक है, यदि वो हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो एसिडिक रेन, ठीक है, यहाँ पर जो एक बार इसको देख लेते हैं हम, ठीक है, एसिडिक रेन क्या होता है, ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही है, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, एसिडिक नेचर, एसिडिक रेन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एसिडिक नेचर बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ज्यादा बेसिक भी होने से, बेसिक भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, ठीक है, नुकसान पहुंचाता ही है, ठीक है। तो एसिडिक रेन के बारे में अब जो हम पढ़ने वाले हैं, नहीं काम कर पाएंगे, हमारी बॉडी भी क्या करते हैं, किसी के एसिडिक रेंज में क्या करते हैं, वो काम करती है, यदि उससे ज्यादा या कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी हमें जो है, ठीक है, डेथ भी हो सकती है। तो एक वो मेंटेन जो हमें बनाए रखना होता है, जैसे क्या है, आपके माउथ के अंदर क्या है, देखो अगर ज्यादा दांत खट्टे हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा नींबू पानी पी लो, ठीक है, ज्यादा अगर नींबू का रस ले लो तो दांत खट्टे हो जाएंगे, कुछ भी खाया नहीं जाएगा आपसे जो है, ठीक है ना। तो वो एसिडिक रेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं भाई, ठीक है, एसिडिक रेन के बारे में हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, ठीक है, एसिडिक रेन क्या कह रही है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो ग्रीन कॉर्नर, ठीक है, एसिड रेन इज मेजर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, मेजर इफेक्ट होता है किसका, एयर पोल्यूशन, किसकी वजह से होता है, मतलब ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, एयर पोल्यूशन क्या होता है, मतलब जो हार्मफुल गैसेज हैं, जैसे कि इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्रीज की जो गैसेज है सारी की सारी कहाँ पे आती है, ठीक है, एनवायरमेंट में आ जाती है, ठीक है। और ठीक है, गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके व्हीकल्स हैं उनके भी एग्जॉस्ट क्या रहेंगे, ये एग्जॉस्ट मतलब धुआं वगैरह जो है, ठीक है, वो सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा, एनवायरमेंट पे चला जाता है। अब उन एग्जॉस्ट के अंदर, ठीक है, या फिर जो है आपका, ठीक है, जो इंडस्ट्री से जो एग्जॉस्ट निकला है, ठीक है, उन सभी के अंदर क्या होता है, ये हार्मफुल गैस होती है, ठीक है, कौन सी गैस होती है, हार्मफुल गैस, ठीक है, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, ये गैस रहेंगी, तो ये गैस है। और साथ ही रहती हैं ऑक्साइड्स, रहते हैं किसके, नाइट्रोजन के, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत सारे हैं आपके, ठीक है, N2O3 NO, ठीक है, तो दुनिया भर के, ठीक है, रहेंगे, N2O5, ठीक है, ये रहेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये जब पानी के साथ मिलते हैं, ठीक है, तो पानी के साथ मिल करके, ठीक है, ये SO2 प्लस वाटर मिल करके, ठीक है, ये भी जो है प्लस वाटर मिल करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा,
ये H2SO3 ठीक है बनाता है, ठीक है, जो कि एक एसिड है, क्या है, एसिड है, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, H2CO3 ठीक है, एसिड बनाता है, ठीक है। अब ये भी क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब इसके अंदर ठीक है पानी मिल जाता है तो ये भी क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। अब ये एसिड देखो, वो जो गैस वगैरह थी वो कहाँ पे चली गई, हमारे एनवायरनमेंट में यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर क्या होगा, पानी मिलेगा, जब पानी मिलेगा तो वो पानी के साथ नीचे आएंगे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, एसिड की क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। तो एसिड के साथ जो है क्या, एसिड जो है, ठीक है, पानी के साथ ठीक है नीचे आता है, ठीक है। अब वो क्या होगा, एसिड जैसे ही ठीक है आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, या फिर जो ठीक है पेड़ पौधों के ऊपर पड़ेगा, उनको तो नुकसान तो पहुंचाएगा, ठीक है, जो भी मेटल की चीजें उनको भी नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो पोल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषक ये कहलाते हैं, ठीक है, जो कि प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट्स कहते हैं भाई, ठीक है ना, प्रदूषक, ठीक है, ये रहेगा वर्ड, ठीक है, जो कि पोल्यूशन फैलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कि आप इनमें कौन कौन से आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में उपस्थित होते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर, हवा में मौजूद वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, क्या क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस है, या फिर आपका ठीक है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है, या फिर नाइट्रिक एसिड यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है। अब ये एसिड बन गए, दीज एसिड्स कम डाउन, ठीक है, अब ये एसिड्स आते हैं नीचे की तरफ आते हैं, अलोंग विद द रेन, ठीक है, किसके साथ, रेन के साथ आते हैं। एसिड रेन्स causes great damage to plant and animal life as well as to the building and monuments, ठीक। अब यही एसिड रेन क्या करता है, ठीक है, एक ग्रेट डैमेज, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान करता है, किसको, प्लांट को, एनिमल्स को, ठीक है, एनिमल लाइफ को, एज वेल एज टू बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स, ठीक है, किसको, मतलब प्लांट को नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट भी एक स्पेसिफिक एसिडिक नेचर में, ठीक है, वो क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एनिमल लाइफ क्या है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, स्पेसिफिक रेंज है उनकी भी, ठीक है ना। ज्यादा एसिडिक हो गया तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जला देंगे ना, उनकी स्किन जल जाएगी भाई, ठीक है। तो ये जो नुकसान होता है एसिडिक रेन का, ठीक है, और साथ ही बिल्डिंग और मोन्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या बिल्डिंग्स कौन सी रहेंगी, ठीक है, हमारे घर वगैरह होते हैं, ठीक है, मोन्यूमेंट्स, ठीक है, मोन्यूमेंट्स जैसे स्मारक होते हैं, ठीक है, जैसे ताजमहल है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ताजमहल है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या हो रहा है, ठीक है, वो जो है पीला हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से एसिडिक रेन की वजह से, ठीक है, इसका जो कलर कैसा हो गया, पीले रंग का हो गया वो, ठीक है, आप जो देखिएगा यहाँ पर जो, ठीक है ना। तो ये रहेगा, बिल्डिंग्स के ऊपर भी क्या होता है, नुकसान होता है, किसकी वजह से, ठीक है, एसिडिक रेन की वजह से, तो ये नुकसान है, ठीक है, ठीक है भाई। तो एसिडिक रेन के अपने बारे में हमने पढ़ा, ठीक, कुछ जो नेट पर भी आप जो गूगल कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो कि क्या क्या है इसका नुकसान रहेगा, ठीक है। अब देखो, आ जाते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, हम आ जाते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने सीखा है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखो, एसिड्स कैन बी स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, एसिड को जो स्टोर किया जा सकता है किसके अंदर, मेटल कंटेनर के अंदर, क्या ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है भाई, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी यहाँ पर, इनको स्टोर नहीं कर सकते एसिड्स को जो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मेटल के साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट रहेंगे, ठीक है, इसलिए उनको कहाँ पे रखते हैं, ग्लासवेयर में स्टोर करते हैं, ठीक है, ग्लास कंटेनर में उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मिनरल एसिड्स आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट मटेरियल, जो मिनरल एसिड्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, एनिमल और प्लांट मटेरियल के अंदर होता है क्या, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, ये तो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, प्लांट और एनिमल के अंदर कौन से होते हैं, आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसी रहेगी आपकी, फॉल्स रहेगी, कैसी रहेगी, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स रहेगी, ठीक है। जबकि मिनरल एसिड तो किसमें मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, ठीक है, मिनरल से मिलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पर क्या रहेगा, सही स्टेटमेंट रहेगी, ठीक है। अगर सही करना है तो हमने इसने, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्गेनिक आएगा, क्या आएगा भाई, ऑर्गेनिक आएगा, ठीक है, अगर सही करना है तो, ठीक है। थर्ड को देख लेते हैं, a dilute acid has more amount of water than a concentrated acid, डाइल्यूट एसिड के अंदर क्या होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं देन ए कंसंट्रेटेड, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है ना। डाइल्यूट एसिड, ठीक है, और कंसंट्रेटेड एसिड में हमने पढ़ा ना, ठीक है, अरे ये तो था यहाँ पर, ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, ये रहा डाइल्यूट एसिड, ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर इन एसिड देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, ठीक है, पढ़ा भाई हमने, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड रहे, ये रहेगा आपका, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, तो क्या रहेगा, ठीक है, डाइल्यूट एसिड हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन ए कंसंट्रेटेड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट रहेगी, ठीक है। जबकि कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर क्या होता है, लेस वाटर होता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर जो है, ठीक है, आपका कंसंट्रेटेड एसिड, तो आपका कंसंट्रेटेड एसिड है, दूसरा आपका चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है, दोनों की बात एक ही बात है, ठीक है। बेस भी आओगे हम पढ़ने वाले वैसे तो, ठीक है, चलो भी कराया नहीं, कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या होता है, डाइल्यूट मोर वाटर, ठीक, क्या रहेगा, मोर वाटर, ठीक है। इससे कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, ठीक है, लेस वाटर है, ठीक है, लेस वाटर। अब इसको याद कैसे करें, देखो सी पहले आता है एबीसीडी में, ठीक है, सी और डी, ठीक है, सी पहले आते हैं, कम वैल्यू इसकी, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, कम रहेगा, कम पानी रहेगा, कम वाटर रहेगा, ठीक है। डी ज्यादा है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे बड़ा है, ठीक है, बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ा नंबर है, बड़ा अल्फाबेट है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या रहेगा, मोर वाटर। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कुछ भी आप जो ट्रिक बनाए हैं। ठीक है, वैसे तो याद हो जाता है ये। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरी वेयर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है क्या, फॉर क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरी वेयर, नहीं HCl का यूज होता था वहां पर। ठीक है, HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते थे। देखिए यहाँ पर जो है, हाँ ये देखो, क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरी वेयर जो यूज करते थे किसके, इनको साफ करने के लिए सिंक और सैनिटरी वेयर को डायल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते थे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो है डाइल्यूट HCl, अगर सही लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, HCl आएगा, क्या आएगा, HCl। ठीक है, इसके बाद देखो, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। बताया था मैंने, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स को, ठीक है, क्लीन करने में, साफ करते हैं ना। कई बार क्या होता है, चांदी के ऊपर जो चांदी हमारी कैसे होती है, काले रंग की हो जाती है। ठीक है, तो उसको साफ करते हैं। ठीक है, गोल्ड के ऊपर तो वैसे नहीं होता, ठीक है, कुछ भी जो है, ठीक है, लेकिन हल्का हल्का सा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है ना, कॉपर भी हम उसके अंदर मिला देते हैं। ठीक है, प्योर गोल्ड नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर कॉपर मिला देते तो थोड़ा बहुत जो है, ठीक है, उसका कलर क्या होता है, फेड हो जाता है। ठीक है, कॉपर की वजह से जो है, ठीक है ना। तो सिल्वर भी कैसे हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं। तो उनको साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस एसिड का उपयोग करते हैं, नाइट्रिक एसिड का जो है। ठीक है, बताया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये कैसी स्टेटमेंट रहेगी, टू स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, ये ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूज किया जाता है इसके लिए फूड के फ्लेवर का, ठीक है, एनहांस करने के लिए, एंड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ठीक है, ये तो रॉन्ग है भाई। ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, ये थोड़ी खाने का काम आता है। ठीक है, ये यहाँ पर आता है आपका कौन, विनेगर। ठीक है, कौन आता है, विनेगर। ठीक है, विनेगर रहेगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या रहेगी, रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, और सही करना है तो यहाँ पर विनेगर लिखना पड़ेगा हमने। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, विनेगर। ठीक है, ये आपका विनेगर हो गया, या फिर जो आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर जिसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को हम यहाँ पर जो देख लेते हैं, एसिड्स आर डैश टू टेस्ट। बताइए भाई, एसिड का टेस्ट जो होता है कैसा होता है। ठीक है, एसिड का टेस्ट जो होता है, ठीक है, बिटर, कड़वा, ठीक है, सार का मीनिंग खट्टा। ठीक है, तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार। ठीक है, सार टेस्ट होता है। ठीक है, एसिड का जो है, एसिड सार, सार टू टेस्ट। ठीक है, तो एसिड का टेस्ट जो रहेगा वो कैसा रहता है, सार रहता है। एप्पल्स कंटेन डैश। ठीक है, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक। लैक्टिक तो किस में होता है, कर्ड में होता है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, कर्ड में होता है। ठीक है, दही के अंदर या फिर मिल्क के अंदर होता है। ठीक है, मिल्क भी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है, मैलिक एसिड होता है। ठीक है, मैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैलिक एसिड आएगा। वेयर स्पिनच हैज डैश एसिड। ठीक है, स्पिनच के अंदर, ठीक है, टार्टिक तो इमली के अंदर होता है। ठीक है, टार्टिक एसिड, ठीक है, इसके अंदर होता है टैमरिंड। ठीक है, टैमरिंड रहेगा। और एक और यहाँ पर जो सब्सटेंस लिखा हुआ था, ठीक है, होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो स्पिनच के अंदर क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड इसके अलावा किसमें और होता है, स्पिनच के अलावा। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, स्पिनच के अलावा एक और बताया था मैंने, टोमेटो। ठीक है, टोमेटो। ठीक है, टोमेटो भी गोल होते हैं और उसे ऑक्सैलिक एसिड भी गोल होता है। ठीक है, तो आप ऐसे जो याद रख सकते हैं भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा ही है। ठीक है, ऐसे जो आप इनको याद रख सकते हैं। देखो, तो ये रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सैलिक एसिड आएगा। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टिक एसिड नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर ये आपका लैक्टिक एसिड नहीं आएगा, मैलिक एसिड आएगा। डैश एसिड्स आर हाईली कोरोसिव। ठीक, कौन से एसिड होते हैं जो कि ज्यादा कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना, जंग लगना, चिकन को मतलब खत्म कर देना भाई। ठीक है, ये आपके एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन से एसिड रहेंगे, वो एसिड का एसिड होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो वो रहेगा आपका यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वीक एसिड, ठीक है, इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते, इतने हाईली कोरोसिव नहीं होते। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर आपका आने वाला है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर डैश एसिड। ठीक है, बताइए भाई, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं आपके, जैसे विनेगर है, ठीक है ना, मैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है। अब आप इनको खाते हैं, ठीक है, तो कैसे एसिड होंगे भाई ये। ठीक है, खाने में कंज्यूम कर रहे हैं ना आप इनको। ठीक है, वो आपके कैसे ऐसे ऐसे एसिड होंगे, वो वीक एसिड होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग हुए तो हमें नुकसान पहुंचा देंगे भाई। ठीक है ना, तो ये होता है वीक एसिड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं आपके, वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड। ठीक है, उसके बाद ठीक है, यहाँ पर देखिए, डैश एसिड इज प्रेजेंट इन फिजी ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। बताइए कौन सा, सोडा वाटर, फिजी ड्रिंक के अंदर जो कौन सा होता है, कार्बनिक एसिड होता है। कौन सा होता है, कार्बनिक एसिड। फार्मूला क्या बताया था, H2CO3। ठीक है, ये कार्बनिक एसिड होता है, ये फार्मूला। एसिटिक एसिड तो किसमें होता है, विनेगर में होता है भाई, अचार में यूज करते हैं हम। ठीक है, ठीक है, अचार में हम इसको यूज करते हैं विनेगर को। ठीक है, यूज एज ए
प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, ठीक है, पिकल्स में इसको जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। फिजी ड्रिंक्स है, सोडा वाटर है, एकदम से प्रेशर के साथ ठीक है जो निकलता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर के साथ ठीक है डिजोल्व होती है वो वहां पर जो है, ठीक है, तो आपका कार्बनिक एसिड वहां पर बन जाता है, ठीक है। मतलब चलो एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे लिए, आपके लिए जो है, ठीक है, इसका जो आंसर आपने देना है, ठीक है। हाँ, हमारे स्टमक के अंदर विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक, ठीक है, ये आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर, ठीक है, सेकंड के अंदर पढ़ा भाई, ठीक है, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक, स्टमक के द्वारा ठीक कौन सा जो एसिड जो है, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, इसका जो आंसर आपने देना है, ठीक है, ये आपने जो बताना है, ठीक है। तो मेरे कमेंट सेक्शन में इसको जो बताएं आप सभी जो है, ठीक है, कौन सा एसिड जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है भाई। बेसिक सब्सटेंस जो हम ठीक कल ही क्लास में करेंगे, आज केवल जो हमने ठीक प्रॉपर्टीज ठीक है और जैसे कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है, बाकी का हम जो है कल ही क्लास में जब करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल, ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है, सेफ रहिए सभी भाई, ठीक है, थैंक यू।